की स्टाइलिंग थी, मैं पहले वो दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले थोड़ी सी ये चेंजिंग की कि नीचे जो एक्स्ट्रा सेक्शन था जो बॉडी का, वो प्लेन वाइट था, तो थीम आउट लग रही थी, तो उसको मैंने सेम कलर कर दिया। उसके बाद जो चेंजेस हैं वो सिर्फ सर्च होने के बाद जो कार्ड जाएंगे उन पे हमारे पास जो डेटा है, तो मैंने ट्रिपल जेड दे दिया, इस वजह से कम आया डेटा, नो प्रॉब्लम जी। ठीक है, तो ये मैंने चेंजेस किए, जो हमारे पास डेटा आ रहा था वो मैंने सिर्फ टैग्स देके HTML के वहाँ पे डिस्प्ले करवाया, और उसके अलावा थोड़ी स्टाइलिंग दी है। ठीक, ये दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे मैंने सी मोर का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे नहीं है, ये किस तरह हो रहा है ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं। कैंडी मुझे बता दे इतना विजिबल है फॉन्ट, या इससे बड़ा करूँ? सर थोड़ा सा मजीद जूम कर दें। क्योंकि थोड़ा मज़ीद करूँगा तो लाइंस मुझे कम दिखेंगी काफ़ी, और फिर थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। ऑलरेडी ज़ूम्ड इन है, काफ़ी ज़ूम्ड इन है। ये अब ठीक है सर। ठीक है, जो मैंने चेंजेस किए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कार्ड कंपोनेंट के अंदर, ये हमारा ओरिजिनल था, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया आप लोगों के रेफरेंस के लिए, मैंने हटाया नहीं है इसको। ठीक है, वही मैंने कार्ड डिवीज़न रखा है। ठीक है, उसके अंदर मैंने सिर्फ स्टाइलिंग और डेटा डिस्प्ले कराने के लिए सेक्शन बनाया। तो सबसे टॉप पे हमारी हेडिंग है, हेडिंग के अंदर लेफ़्ट साइड पे लेबल जो नाम आ रहा था, और राइट साइड पे जो टाइमर आ रहा था। अच्छा, जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं, तो हर किसी के अंदर टोटल टाइम जो है प्रॉपर्टी गिवन नहीं है, तो ये चेक करने के लिए क्या टोटल टाइम है या नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है। ठीक है, अगर वो ज़ीरो है, टोटल टाइम नहीं गिवन, तो हम वहाँ पे एन शो कर देंगे, हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि ज़ीरो शो करना, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रेप करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, अगर नहीं तो हमने टोटल टाइम दिखा दिया और ऐड कर दिया आगे मिनट्स, कितने मिनट्स है, क्योंकि जो टाइम हमें फैच हो रहा है वो मिनट्स में। ये टर्नरी ऑपरेशन है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये डिस्प्ले करेंगे क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो कॉलन जो है इसके बाद वाला शो करेंगे। ठीक, उसके बाद ये पहला सेक्शन था जो टॉप वाला है। उसके बाद मिड सेक्शन जो है जहाँ पे हम इमेज दिखा रहे हैं। ठीक है, इससे नीचे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जो आ रही थी वो शो कराई है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स जो है हेडिंग दी है। ठीक है, उससे नीचे मैंने हर एक इंग्रेडिएंट को मैप किया है। ठीक है, क्योंकि ये एरे में मिली हुई है हमें, जो फैच कर रहे हैं वहाँ एरे आ रही है, और एक एक को सेलेक्ट करना काफ़ी हैसल का काम होता है इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबको मैप कर दिया है। ठीक है, वन बाय वन शो करेंगे। तो कुछ कुछ रेसिपीज़ में इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं, किन में बिल्कुल कम होते हैं, तो मैंने इसको इस तरह फॉर्मेट किया है कि अगर जब सिक्स्थ आता है, ठीक है, जब छठे इंग्रेडिएंट पे आएंगे तो हम सिर्फ वहाँ पे शो कर देंगे सी मोर। ठीक है, कि कुछ और भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर सिक्स से ज़्यादा होगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ रिटर्न कर देंगे कि लिस्ट जो है ना ओवरफ्लो ना हो जाए नीचे, क्योंकि कार्ड की एक लिमिटेड साइज़ है, कार्ड हम फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो बिल्कुल डिस्प्ले अजीब लगेगा। ठीक, उससे बाद बिल्कुल एंड पे नीचे जो लास्ट है, वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये बुकमार्क का आइकन है। ठीक है, इसको एज अ रिएक्ट कंपोनेंट हमने इंपोर्ट किया है, ये रहा। ठीक, और ये एसवीजी है जो कि एसवीजी का फोल्डर में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद राइट साइड पे मैंने कैलोरीज शो की है, कैलोरीज लिख के ये हार्ड कोडेड है। उसके बाद कैलोरीज डॉट, अच्छा ये डॉट टू फिक्स्ड है, कल मुझे याद नहीं आ रहा था कौन सा मेथड है, ये डॉट टू फिक्स्ड है, यानी कि डेसिमल के सिर्फ 2 पॉइंट तक वैल्यू दिखाएगा, अगर आप इसको ज़ीरो करेंगे तो डेसिमल नहीं दिखाएगा। ठीक, वही सेम चीज़, बस मैंने डेटा ज़्यादा शो किया। आज जो है स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऐप कंपोनेंट में जाते हैं। मैं आपको वेबसाइट वापस दिखाऊं कि करना क्या है एक्चुअली।
नोट करिएगा जब मैं लिख के सर्च करूँगा तो क्या होगा। मैं अभी इसको क्लिक करूँगा, ठीक है। फ़ॉरेन डेटा नहीं है हमारे पास, हमने क्लिक किया। अब यूज़र को कैसे पता चलेगा उसने वाक़ई क्लिक किया या नहीं किया? जब वो देखेगा रिज़ल्ट नहीं आया तो वो दोबारा मल्टीपल क्लिक्स करेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज़ यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए यूज़ होती है, जिसे कहते हैं लोडर्स दिखाना बीच में, ठीक है, या स्केलेटन दिखाना। तो 2 अप्रोचेज़ हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही यूज़र कुछ भी लिख के सर्च करे, तो ये जो बॉक्सेस हैं, खाली बॉक्सेस आ जाएँ, जिन पे यहाँ पे जो है ना मज़ीद अंदर बॉक्सेस बने हुए हों कि यहाँ पे कुछ डेटा हम शो करेंगे। ये मॉडर्न अप्रोच है, इसमें थोड़ा ज़्यादा काम है, अभी इतना टाइम नहीं होगा, तो हम एक काम करते हैं, जैसे ही एंटर करेंगे, तो ये सर्च जो बटन है, ठीक है, इसके अंदर एक छोटा-सा स्पिनर बनाते हैं, ठीक है? वो एनिमेट करेगा, क्योंकि आज मैंने एनिमेशन समझानी है आपको रिएक्ट में कैसे होगी। तो इसके अंदर सर्च लिखा हुआ जो है, वो नहीं होगा, उसकी जगह पे एक सर्किल आ जाएगा बना हुआ, ठीक है? और उसके अलावा थोड़ी एनिमेशंस वगैरह ओवरऑल भी लगाएँगे, लेकिन सबसे पहले हम लोडर बनाते हैं अपना। ठीक है, लोडर बनाने के लिए हमें पहले पता चलना चाहिए कि कब लोडिंग ट्रू हो रही है। हमारे पास हमें कब पता चलेगा कोई चीज़ हमें होगी यहाँ पे रखनी पड़ेगी, कोई ऐसा वेरिएबल, ठीक है, हम यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल नहीं रखते, यहाँ पे स्टेट होती है। तो एक स्टेट डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले, ठीक है। स्टेट का नाम रखते हैं लोडिंग, कि समझने में आसानी होगी। और दूसरा इसका फंक्शन सेट, एक सेकेंड, सेट लोडिंग, ठीक है। यूज स्टेट, स्टेट क्रिएट करेंगे एक और, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इनिशियली बटन प्रेस होने से पहले तो हम कुछ कॉल कर नहीं रहे, तो अगर तब स्पिनर आएगा तो मतलब बंदा कर नहीं पाएगा क्लिक और कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो इनिशियली ये फॉल्स होगा, ठीक है। इनिशियली ये फॉल्स है, ठीक है। इनिशियली सर्च बटन पे सर्च ही लिखा हुआ आएगा कि यूज़र क्लिक कर पाए, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन हमारी जो हम कल कर रहे थे ट्रू हो जाएगी, यानी कि जब सर्च के लिए वैल्यू जाएगी, एपीआई कॉल होगी, इसके साथ साथ हम लोडिंग को भी ट्रू कर देंगे कि हाँ, यूज़र ने अब एंटर कर दिया है, अब क्लिक कर दिया है, अब हमें जो है ना वहाँ पे स्पिनर दिखाना है। इसके लिए यहाँ पे करेंगे सेट लोडिंग, इसको कर देंगे ट्रू, ठीक है। अभी फ़िलहाल इससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अभी सिर्फ हमने एक स्टेट डिक्लेयर की है, उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, लेकिन इस वैल्यू पे डिपेंडेंट कुछ है नहीं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे ही डेटा नीचे आ जाएगा हमारे पास, यानी कि रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाएगा जब, तब हमें क्या करना है कि लोडिंग जो है वो वापस से फॉल्स कर देनी है कि यूज़र सेकंड सर्च कर पाए। तो यहाँ पे करेंगे सेट लोडिंग, अब यहाँ पे कर देंगे फॉल्स, ठीक। अच्छा, ये चीज़ हमारी सेट हो गई। अब लोडिंग कहाँ पे दिखाना था हमें, जो इनपुट फॉर्म था हमारा, ठीक है, यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे लोडिंग पास करते हैं, ठीक है। लोडिंग की वैल्यू क्या थी, लोडिंग, ठीक है। ये नाम तो कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन ये नाम आप जो इसका चाइल्ड कंपोनेंट है वहाँ पे एक्सेस करेंगे, ठीक। तो चलते हैं इनपुट में, यहाँ इसको सेव किया, इनपुट में गए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉप्स से जो हम चीज़ें निकाल रहे हैं क्वेरी के साथ, अब लोडिंग भी यहाँ पे एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो बटन है, हमें इसको कंडीशनली रेंडर करना है। तो जो टॉपिक कल कराना था कंडीशनल रेंडरिंग का, हमने सही से किया नहीं, टाइम ओवर हो गया था। अभी समझाता हूँ कि अगर कंडीशन ए है तो हमें कुछ एक कंपोनेंट दिखाना है, अगर कंडीशन वो ट्रू नहीं है, कोई और कंडीशन ट्रू है, तो कुछ और दिखाना है। तो हमारा डिपेंड करेगा क्या लोडिंग ट्रू है या लोडिंग फॉल्स है। अगर लोडिंग ट्रू होगी तो हम स्पिनर दिखाएंगे, अगर लोडिंग फॉल्स होगी तो हम नॉर्मल हमारा बटन दिखाएंगे। ये कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है। इसको करते हैं कॉपी, एक यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे स्टेट नहीं, यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है। इस चीज़ के लिए वेरिएबल चाहिए सिंपल, क्योंकि उसी रन टाइम पे हम मैनेज करेंगे डेटा को। लेट कीवर्ड से कांस्टेंट से कांस्टेंट बनता है, लेट से E6 का है, वरना आप वार भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट माय बटन, सॉरी, इसको इक्वल करते हैं किस चीज़ के, बटन के, ठीक है। सिंपल बटन, जिसको आप हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ रेफरेंस के लिए, बाद में अगर आपको कभी देखना हो, ठीक है।
यहाँ पे हम डिस्प्ले कराएंगे कर्ली ब्रेसेस में माय बटन, जो हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास बटन है। तो इनिशियल मतलब अल्टीमेटली डिस्प्ले जो यहाँ होगा वो बटन ही होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, अब हमारी आती है कंडीशन। कंडीशन के लिए सिंपल इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। अब चेक करेंगे क्या लोडिंग ट्रू है। ठीक है, अगर लोडिंग ट्रू है तो हम थोड़ा करेंगे चेंज। ठीक है, क्या चेंज करेंगे, तो इनिशियली थोड़ा सा चेंज करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। माय बटन की जो वैल्यू है उसमें सर्च की जगह कुछ और करते हैं कि कुछ विजिबल हो, आप लोगों को अंदाज़ा हो। ठीक है, सर्च हटाएंगे, करते हैं लोडिंग डॉट डॉट डॉट। ठीक, लेट्स सी। होपफुली यहाँ पे सर्च की जगह जब सर्च करेंगे तो लोडिंग आना चाहिए। आ गया लोडिंग। ठीक है, अब ये तो सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था। अब हम करते हैं थोड़ा एनिमेशन का काम। ये था कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, कि अगर कंडीशन ए है तो कुछ कंपोनेंट शो हो, कोई चीज़ शो हो। ये मोस्टली यूज़ तब होती है, एक तो नंबर वन लोडिंग पे, जब आप इनिशियली पेज लोड करते हो और आपको इनिशियली डेटा दिखानी है, क्योंकि यहाँ पे तो हम सर्च करने के बाद ही शो करते हैं। लेकिन अगर कोई आपका ऐप ऐसा है जिस पे आप चाहते हो कि जैसे ही यूज़र वेबसाइट का नाम लिख के वेबसाइट खोले और कुछ ना कुछ शो हो, उस कंडीशन में सबसे पहले जब तक डेटा आपकी लोड हो रही है तब तक आप जस्ट स्केलेटन टाइप ऐसी लोडर्स वगैरह ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसका लोडर बनाते हैं और लोडर का मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट बनाते हैं कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। जो फोल्डर, इसका नाम रखते हैं लोडर, कुछ भी नाम रखते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसके अंदर न्यू फाइल, जो हमारा नया कंपोनेंट होगा लोडर डॉट जे एस। आर एफ सी शॉर्टकट, इसका नाम लोडर ही है। अब लोडर के अंदर हमारे पास क्या होगा, लोडर के अंदर बेसिकली हमारे पास जो है, हम एक डिवीज़न ही रखेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा डिवीज़न होगा जिसको हम फिर स्टाइलिंग देंगे। ठीक है, स्टाइलिंग कैसे देंगे, उसको मैनेज कैसे करेंगे, सब ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसका देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं 1 मिनट यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ दिखा नहीं रहा, मैं इसको सिर्फ स्टाइलिंग दे रहा हूँ क्योंकि ये डिवीज़न है। इस डिवीज़न को आप कार्ड्स की तरह यूज़ करते हैं, तो आप एक कार्ड बना सकते हैं इस डिवीज़न को। तो हमें एक लोडर टाइप चीज़ चाहिए। पहले तो इसके लिए सी एस एस क्लास देनी पड़ेगी, कुछ बनाते हैं। क्या नाम था, लोडर ही दे देते इसको। ठीक है, कुछ भी नहीं करते और। ठीक है, तो चलते हैं ऐप सी एस एस में और लोडर के स्टाइल देते हैं। ठीक है, जो लोडर स्क्रीन पे दिखेगा वो ये होगा। इसकी विड्थ और हाइट देते हैं 10 पिक्सल्स। एक छोटा सा आई गेस बॉक्स बनेगा मेरे ख्याल से। 10 पिक्सल्स और 10 पिक्सल इसकी सॉरी हाइट। अच्छा, ये बनेगा बॉक्स, इसको सर्कल करते हैं, बॉल बनाते हैं। बॉर्डर रेडियस कितना दें, इसको 50% कर लेते हैं। हाँ, पूरा सर्कल चाहिए तो 50% आधा करेंगे इसको। ठीक है, अब इसको विजिबल करने के लिए, क्योंकि हमारा डार्क बैकग्राउंड है तो उस पर वाइट कलर सूटेबल रहेगा, या फिर ब्लू बॉल ही बनाते हैं। बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ठीक है, और ऊपर नीचे थोड़ा गैप देते हैं तो मार्जिन देते हैं। मार्जिन टॉप बॉटम 40 पिक्सल देते हैं और लेफ़्ट राइट ऑटो कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं अब। ठीक है, इस लोडर को डिस्प्ले करवाते हैं कहाँ पे, इनपुट के अंदर। तो इनपुट के अंदर सबसे पहले से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, लोडर आ गया, लोडर के अंदर लोडर फाइल आ गई। अब यहाँ पे ये बटन है। ठीक है, इसको बटन नहीं करते, यहाँ पे शो करते हैं लोडर।
ठीक, ये हमारा रिएक्ट कंपोनेंट बन गया एक नया। सो लेट्स सी कि ये डॉट या ये जो छोटा सा बॉल है नज़र आता ही नहीं आता। रिफ्रेश और सो होपफुली क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे लोडिंग नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एक छोटा सा वाइट कलर का या ब्लू कलर का डॉट आना चाहिए, बॉल टाइप चीज़। ठीक है, आ गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको एनिमेट करना है कि कुछ इसमें इफ़ेक्ट्स आ जाए। और एक और काम करते हैं कि मैंने बटन हटा दिया था, बटन के अंदर इसको शो कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोडर शो कर रहे थे, लेकिन लोडर इस तरह नहीं करते, इसको बटन के अंदर ही करते हैं कि स्टाइलिंग ख़राब ना हो। लोडर, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो करना है वो करना है इसको स्टाइल, मतलब वो करना है एनिमेट करना है कि मूवमेंट हो इसके अंदर। उसके लिए आप मल्टीपल वेज में कर सकते हैं एनिमेशन। सबसे पहले जो है वो है सी एस एस एनिमेशन, जो बेसिक सी एस एस की एनिमेशंस होती हैं, जो हर एक चीज़ आपको टाइप करनी पड़ेगी एक्सप्लिसिटली और समझनी पड़ेगी कि ट्रांसफॉर्म से क्या हो रहा है, ट्रांजिशन से क्या हो रहा है। वो थोड़ा टीडियस काम है और उसमें से इतनी अच्छी इतनी सिंपल नहीं आती। मैं इसलिए आपको वो से दिखा रहा हूँ, क्या कहते हैं, फ्रेमर मोशन। ठीक है, एक लाइब्रेरी है, उससे एनिमेट करना काफ़ी काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट्स में भी वही यूज़ करता हूँ। अच्छा, उसका अल्टरनेटिव है रिएक्ट स्प्रिंग, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो यूज़ करना चाहें। मैं सिर्फ एक अल्टरनेटिव आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेमर मोशन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसको सिर्फ इंपोर्ट करेंगे, उससे एक चीज़ इंपोर्ट करेंगे, मोशन। ठीक, कहाँ से, फ्रेमर मोशन से। ठीक है, अब मोशन हमने इंपोर्ट कर दिया, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, इसको यूज़ इस तरह करेंगे, जो जो चीज़ हमें एनिमेट करनी है उस पे हम लगाएंगे मोशन। ठीक है, तो हमें एक्चुअली मोशन जो लगाना है वो लगाना है लोडर पे, तो मैंने गलत जगह पे इंपोर्ट किया है, तो इसको करते हैं कट, यहाँ पे इसको करते हैं इंपोर्ट। ठीक है, अब ये जो डिवीजन है ये मुझे करना है मूवेबल, इसको लगाएंगे मोशन डॉट। अब ये जो डिवीजन है ये मोशन डिवीजन हो गया। अब यहाँ पे हम एनिमेशन कर सकते हैं विद फ्रेमर मोशन, जो उनकी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि समझ आए कि हो क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज आएंगी। सबसे पहले यहाँ पे आएगा, क्या कहते हैं, वेरिएंट्स। ठीक है, बता तो वेरिएंट्स क्या है। वेरिएंट्स बेसिकली स्टाइल्स का एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिसके अंदर हम अपने इनिशियल और एनिमेट होने के बाद, यानी कि इनिशियली हमारे पास एक जस्ट डॉट बना हुआ आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा, उस पॉइंट से जो एनिमेट होके जाएगा जिस पॉइंट तक, हम वो दोनों उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ी सी डिफरेंट होगी चीज़, वो ये कि ये कंटिन्यूस होगा, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए इन्फिनिटी यूज़ होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। तो पहले वेरिएंट्स के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं लोडर वेरिएंट्स। ठीक है, नाम रख दिया इसका, इसको हम ऊपर डिफाइन करते हैं अभी। ठीक है, एनिमेट होने के बाद क्या होगा, लेट्स से इसका नाम रखते हैं एनिमेट, एनिमेशन, एनिमेट, एनिमेट क्या रखें, एनिमेशन 1 कर लेते हैं, एनिमेशन। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे हमारा वो ऑब्जेक्ट जो हमने स्क्रीन पे, जो जिसके थ्रू हम इस डिवीजन को मूव कराएंगे। ठीक है, जो स्क्रीन पे जो मूवमेंट होगी वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम हमने ऑलरेडी नीचे डिफाइन किया है, लोडर वेरिएंट्स। अब इसको बनाते हैं कॉन्स्ट लोडर वेरिएंट्स, इसको यहाँ डिफाइन करते हैं। सिंपल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। सबसे पहले वो प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे जिसका नाम हमने नीचे दिया है, एनिमेशन 1। ठीक है,
एनिमेशन 1, क्योंकि इसके थ्रू ही एनिमेट करेगा। एनिमेट कहाँ तक करके जाना है, क्या करना है एनिमेशन में, उसके थ्रू होगा। ठीक है, ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है फर्दर। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, उस बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट है, उसकी दो वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे। एक -20, यानी कि वो जो पोजीशन पे शो हो रहा था उससे -20 पॉइंट्स लेफ्ट पे वो मूव करेगा। ठीक है, इनिशियली -20 पॉइंट्स वो मूव कर जाएगा लेफ्ट पे, -20 यानी कि लेफ्ट साइड। उसके बाद वो दोबारा मूव करेगा, किस पॉइंट पे मूव करेगा, 20 पे, यानी कि जहाँ पे था वहाँ से लेफ्ट, फिर वहाँ से राइट। तो ये एक मोशन बन गया। ठीक है, दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट पे भी कुछ इस तरह करते हैं, लेकिन वहाँ पे टॉप एंड बॉटम नहीं करते। वहाँ पे इनिशियल पॉइंट से सिर्फ ऊपर या नीचे जाके, कहाँ जाए, मेरे ख्याल से नीचे जाके ऊपर चलते हैं, 0 और -30, तो ये नीचे आएगा अपने पॉइंट से। ठीक है, ये टू इन फ्रो मोशन है। ठीक है, 0 टू -30, -20 से माइनस टू 20, खाली 20 है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट वाला एक्स कोऑर्डिनेट पे हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, वाई कोऑर्डिनेट वाला वाई कोऑर्डिनेट पे मूव करेगा। ठीक, ये तो हमने डिफाइन किया। उसके बाद ट्रांजिशन किस तरह होगा, ट्रांजिशन एक्स कोऑर्डिनेट को किस तरह मूव करना है, एरर क्यों दे रहा है, कॉमा। ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट पे किस तरह मूव करेंगे, कितनी टाइम मूव करेंगे, हमें ये मूव करना है। ये जो प्रॉपर्टी एक है, जो इन्फिनिटी या कैसे समझाऊँ मैं, अगर यो को आप करेंगे 1, तो क्या करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे जो 0 पे वैल्यू है इनिशियली, क्योंकि 0 पे ही होती है वैल्यू, वो एक मरतबा -20 पे जाएगा, एक मरतबा फिर 20 पे जाएगा, फिर 0 पे आके रुक जाएगा। ये हो गया इसका एक। ठीक है, 2 मरतबा करेंगे तो वो 2 मरतबा रिपीट करेगा, हमें करना है इन्फिनिटी। ठीक, और एक जो ड्यूरेशन होगा उसका, वो कितनी देर का हो, लेट्स से ड्यूरेशन इसका होना चाहिए 0.5 सेकेंड, आई गेस इनफ है। ठीक है, अब यही चीज़ हमने रिपीट करनी है y के लिए। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट पे भी इसी तरह मूव करेगा इन्फिनिटी। ठीक है, ड्यूरेशन इसका भी 0.5 नहीं, आधा कर लेते हैं इसका, लेफ़्ट राइट, क्योंकि ज़्यादा मोशन है, क्योंकि एक पॉइंट से लेफ़्ट जा रहा है फिर वापस राइट ही आ रहा है, और y पे इनिशियली है ही 0 पे, तो वहाँ पे टाइम थोड़ा कम रखते हैं, 0.25। ठीक है, मेरे ख्याल से इतने से हो जाना चाहिए। लेट्स सी, होपफुली विजिबल है। यस सर। सो ये थी हमारी बेसिक एनिमेशन, लेकिन ये पूरी हमने खुद से क्रिएट की। ठीक है, और मैंने नोट किया कि ये बिल्कुल जो मार्जिन्स वगैरह थे आउट जा रहे थे, तो उसको सेट करने के लिए स्टाइलिंग थोड़ी ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। बट एक इससे शॉर्टकट वे है, वो है कि आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करें। ठीक है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी किस तरह यूज़ करेंगे वो दिखाता हूँ। सर एक्सक्यूज मी। श्योर। सर सर्च बार में अगर कोई टैग यूज़ करके उसमें पिज़्ज़ा लिखता है तो क्या वो टैग भी उस पिज़्ज़ा के हिसाब से लाइक रन होगी सर्च बार में, लाइक वो सर्च बार कोड अपना में डाले यूज़र और मैं लाइक समझा नहीं आपकी बात। यू टैग है हमारी अंडरलाइन टैग, यू टैग है जी जी। हमारी अंडरलाइन वाली HTML की, उसके अंदर लिखता है मींस टैग यू पिज़्ज़ा फिर ये टैग ओवर, तो अगर ये सर्च करता है तो क्या पिज़्ज़ा अंडरलाइन में आ जाएगा, ये रन हो सकता है वहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं, सर्च क्योंकि बार इनकी में। प्राइवेसी, इनकी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होगी, कि ये जो छोटे मोटे प्रैंक हम कर लेते हैं ये नहीं होंगे वहाँ पे। ओके, मतलब ये तो लोकल होस्ट पे है ना, तो यहाँ पे मतलब रन हो जाएगी ना, यहाँ पे कोई फायरवॉल वगैरह भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं नहीं नहीं, है। बात ये कि हम उसको एक्सेस कर रहे हैं ना, सर्वर को, एपीआई तो वहाँ से आ रही है ना, रिजल्ट वहाँ से आ रहा है हमारे पास। यप जो यप आप यप फ्रंट एंड ये पे चीज़ कोड है देखते हो सॉरी। ना, फ्रंट एंड पे जो भी जी। कोड है वो आपके ब्राउज़र में अवेलेबल है। अगर आप जाके
डेव टूल्स में जाके थोड़ा चेक करेंगे ना, तो आपको पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड वहाँ मिल जाएगा, जो भी यूज़र ने टाइप किया, तो ये आप छुपा नहीं सकते हो। वो ये तो भी आप है वैसे ही बिल्कुल। एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो जो सिक्योरिटी होती है बैकएंड पे होती है। ओके, आई अंडरस्टूड, थैंक यू सर। जो आपने बात बोली कि अंडरलाइन वगैरह लिख के, तो एक्चुअली मैंने अपने पास लॉजिक ये नहीं लगाई कि उनको कट करके, मतलब रिकग्नाइज तो कर नहीं पाएगा कि यूज़र जो भी टाइप कर रहा है वो, मैंने रेजेक्ट्स वगैरह नहीं लगाया। तो मेरे ख्याल से कोई डमी रिजल्ट ही आएगा या रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ इस तरह का होगा। क्योंकि वो उसको एज इट इज़ मैं तो भेज दूंगा वो कोड को जो आप कह रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे वो उसको फॉर्मेट करके देख लेगा, लेकिन करेगा नहीं मोस्ट प्रोबेबली, पहली सिक्योरिटी पे अटक जाएगा। सर चैट में एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है टेक्निकल बाबर का, वो देख लें ज़रा, इसी के रिलेटेड है। किस जगह पे, एक मिनट, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, मैंने देखा ही नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही, जो आप कह रहे हो उसको कहते हैं फॉर्म वैलिडेशन। बिल्कुल आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये, ठीक है। ये हमारे बोट कैंप में मैंने टॉपिक रखा नहीं है। ये आई गेस मेरे ख्याल से तो रिएक्ट के सेकंड इंटरमीडिएट पे आता है कि आप फॉर्म को जी नहीं वैलिडेट सर। करें सबसे पहले। जी सर। आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप इम्प्लीमेंट करें। जब हमारा ये एंड हो जाए तो आपके पास कोड अवेलेबल होगा, तो आप सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप बस गूगल पे सर्च करिएगा स्टैक ओवरफ्लो पे, आपको पहले ही आंसर मिल जाएगा, उसमें आपको हिंट मिल जाएगी, उसके बाद आप ट्राई कर लें इसको। ओके सर। लोडिंग को फॉल्स इसलिए किया हमने, इनिशियली लोडिंग फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि स्पिनर आएगा, वरना बार बार शुरू से ही स्पिनर होगा तो यूज़र सर्च नहीं कर पाएगा। तो इनिशियली वो फॉल्स है। जैसे ही हम सर्च करेंगे, सर्च करने बटन पे टैप करने के बाद, क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा डेटा आने तक। तो जब तक हमारे पास डेटा आ रहा है, रास्ते में है, तब तक जो है स्पिनर चलेगा, तब तक वो लोडिंग दिखाएगा। जैसे ही रेस्पॉन्स हमारे पास वापस आ गया, अब हम इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करा रहे हैं और यूज़र अब सेकंड सर्च कर सकता है, तो इसलिए हम वहाँ पे लोडिंग को रोक देंगे, तो वहाँ पे वापस फॉल्स कर देंगे। तो इनिशियली फॉल्स है, जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तब उसको ट्रू कर देंगे, और जब हमारे पास रेस्पॉन्स आएगा तो हम उसे वापस फॉल्स कर देंगे। अच्छा, मैं आपको वो दिखा रहा था, वेट अ सेकेंड। अभी हमने लोडर कंपोनेंट अपना बनाया है, ठीक है। आप लोडर कंपोनेंट्स या ये स्पिनर्स आप बने बनाए नेट से उठा के यूज़ कर सकते हैं। तो एक पैकेज मैंने इंस्टॉल किया था, वो ट्राई करते हैं। आप ये अपना है, इसको छोड़ देते हैं, यहीं पर है, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। इंपोर्ट करते हैं, लेट्स से कहाँ से करेंगे, पहले तो वो कर लें, एक मिनट। फ्रॉम स्पिनर्स, मुझे देख लेने थे, मुझे नाम नहीं याद, मैं की डॉक्यूमेंटेशन देख लूँ। हाँ, रिएक्ट स्पिनर्स नाम है इसका, ठीक है। ठीक है, अब इसमें से हम इंपोर्ट करेंगे एक चीज़, इसका नाम है क्लिपर। या आप कुछ भी नाम दे दें इसको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। इस पे मल्टीपल है, एक है क्लिप लोडर, ठीक है। एक है इसमें क्लॉक लोडर, एक सेकेंड, क्लॉक लोडर। ये काफ़ी सारे हैं, मुझे याद नहीं है, मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा है ये स्पिनर्स का जो पैकेज है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन को फिर ज़्यादा रेफ़र कर लिएगा, जो आपके लिए सूटेबल हो आप वो यूज़ करिएगा। एक तरीका इंपोर्ट करने का ये है, लेकिन इसमें एक लॉस है हमारे पास, वो ये है कि ये पूरा पैकेज हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, तो हमें पूरा पैकेज नहीं करना,
मैं क्लिप लोडर यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसमें से क्लिप लोडर आएगा हमारे पास और यहाँ पे फिर खाली क्लिप लोडर ही करते हैं। इससे फाइल साइज़ कम होती है तो आपका पेज थोड़ा फास्ट होगा, और जब इनिशियली यूज़र पेज को लोड करेगा तो पेज फास्ट मतलब डाउनलोड होगा, क्योंकि डेटा कम होगी। ये पैकेजेस काफ़ी हैवी होते हैं नॉर्मली। अच्छा, तो इसलिए मैंने एक्चुअली अपना बनाया था, अपना जो लोडर होगा उसकी फ़ाइल साइज़ कम होगी, ठीक है। क्लिप लोडर आ गया, इसको भी इसी तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरा कंपोनेंट नहीं है, ये मैंने नहीं बनाया, ये एक थर्ड पार्टी मतलब लाइब्रेरी है जिन्होंने कंपोनेंट्स बनाया हुआ है, और फिर उनकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन होगी, उनके अपने का यूज़ केस होगा, और उनके अपने ही ऑप्शंस होंगे जो कि वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। लेट मी चेक, डेमो वहाँ से कॉपी करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं वहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे CSS ओवरराइड हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसको छोड़ दें। साइज़ 150 बहुत बड़ी है, हमें अराउंड 15 चाहिए, 15, ठीक है। कलर हम अपना उठाते हैं अपनी CSS फाइल से, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये हम इसको प्रॉप्स के तौर पे पास कर रहे हैं इस क्लिप लोडर को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है वो हमें नहीं मालूम, वो किसी और की लाइब्रेरी है जिसने ये कंपोनेंट ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ये डिपेंड करता है लोडिंग पे जो हम पास करेंगे एज ए खाली लोडिंग, क्योंकि हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है तो हमारे पास डायरेक्ट लोडिंग है, ठीक है। सो दिस विल वर्क, एटलीस्ट इट शुड। पहले मैं आपको दिखा दूँ ये पेज, ठीक है। ये रैन का पेज, यहाँ पे और भी पैकेजेस हैं जो आपको यूज़, जो भी आपको अगर आपको चार्ट्स यूज़ करने हैं फॉर सपोज, तो आप यहाँ पे चार्ट सर्च करें तो चार्ट्स की लाइब्रेरीज आ जाएंगी काफ़ी सारी, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप npm install dash से रिएक्ट स्पिनर्स करेंगे, ठीक है। अगर आप ये ना करें तो भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक। इंस्टॉल होने के बाद आप इंपोर्ट करेंगे जैसे हमने अभी इंपोर्ट किया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे उसे यूज़ करोगे, तो जो चीज़ आपके पास नहीं है अवेलेबल आप उसको हटा दें, बाकी चीज़ें आप यूज़ कर लें, ठीक है। ज़्यादा आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। ये भी हमारी स्टेट की तरह लोडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो लेट्स सी किस तरह दिखता है ये। रिफ्रेश करते हैं, ये रहा, सॉरी क्लिक नहीं हुआ था। तो स्पिनर दिखिए आप लोगों को, एक मरतबा फिर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह स्पिनर्स होते हैं या कोई भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स जो कि यूज़र को ऐसे हिंट देने के लिए कि कुछ हाँ पीछे काम हो रहा है। आप चाहें तो स्क्रीन पे यहाँ पे छोटा सा स्पिनर दे दें, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह बनाना चाहें। आप नॉर्मल CSS यूज़ करें या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करें, अपना कंपोनेंट बनाएं या कंपोनेंट प्री बिल्ड यूज़ करें, बहुत ज़्यादा चॉइस होती है इसमें। अच्छा, तो इसके बाद अच्छा हाँ, वापस से मैं दिखाऊं कि आप क्या करते हो। अब जो हमारा पेज है इनिशियली अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो डायरेक्ट एकदम से शो हो जाते हैं, ठीक है। कोई स्मूथनेस नहीं है, कोई एनिमेशन नहीं है, और जब हम कुछ सर्च करेंगे, ठीक है, तो वो भी एब्रप्टली शो हो जाती है। कोई स्टाइल मतलब वो नहीं है, एनिमेशन नहीं है, स्मूथनेस नहीं है, कोई मोशन नहीं है। मोशन ऐड करने के लिए हम दोबारा फ्रेमर मोशन यूज़ करेंगे, लेकिन अब हम अपना कंपोनेंट ही बनाएंगे। हम अपने कंपोनेंट में इनको यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हेडर को स्टाइल लगाते हैं, फिर इनपुट और बटन, देन कार्ड्स को, तो 3 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप, एक सेकेंड, सबसे पहले स्टेप में हेडर पे लगाते हैं, ठीक है। इंपोर्ट करना मैंने बता दिया था, कहाँ पे हमने किया था, अपने लोडर के अंदर इंपोर्ट किया था मोशन को, वही कॉपी कर ले, मसला ही नहीं है।
ठीक है, मोशन आ गया हमारे पास। मोशन को बस इस लाइब्रेरी को यूज़ करना बहुत ईजी है। आपने डिवीजन पे सिंपली कर देना है मोशन डॉट। अब आप इसको मूवेबल बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम देंगे इसके वेरिएंट्स, ठीक है। इनिशियली कौन सी पोजीशन पे होगा और बाद में कौन सी पोजीशन पे होगा, तो वेरिएंट्स देंगे। वेरिएंट्स के अंदर इसका नाम देते हैं हेडर वेरिएंट्स, ठीक है। इनिशियल कहाँ पे होगा, इनिशियल का इनिशियल नाम देते हैं या हिडन देते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, हम इसको कहीं और से लेके आएंगे, मतलब लेफ्ट या राइट से। एनिमेट होने के बाद वो स्क्रीन पे नज़र आएगा हमें, ठीक है। इसका नाम देते हैं विजिबल, क्योंकि फिर विजिबल हो जाएगा, ठीक। कुछ भी नाम देते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये दो नाम आपकी मर्ज़ी के हैं, ये नाम आपकी मर्ज़ी के नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखने, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हैं मोशन के लिए। ये नाम आप अपनी मर्ज़ी से दें और उनकी चीज़ें डिफ़ाइन करें, ठीक है। दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कांस्टेंट क्या नाम था, हेडर वेरिएंट्स, नीचे हमने डिफ़ाइन किया है। ये ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर एक इनिशियल होगा, ठीक है। इनिशियल स्पेलिंग मेरे ख्याल से सही हो, बस नहीं इनिशियल नहीं है, सॉरी गलती हो गई, रिमाइंड तो करा दो कोई। हिडन नाम दिया हमने नीचे, ठीक है। इनिशियली हिडन होगा। अच्छा, हिडन तो सिर्फ नाम है। हिडन में क्या होना चाहिए, इसकी ओपेसिटी। ओपेसिटी अगर आपने CSS यूज़ की है तो आपको पता है क्या करता है, ठीक है। ओपेसिटी 0 होगी, चीज़ विजिबल होगी नहीं। नंबर 2, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। हेडर जो हमारा रिएक्ट बोर्ड के हम लेफ्ट पे लिखा हुआ है, उसको कर देंगे स्क्रीन से बाहर। वो कहाँ पे होगा, 100 व्यू विड्थ, हमारे स्क्रीन के बिल्कुल राइट साइड, उसके आउटसाइड होगा, ठीक है। स्क्रीन से बाहर होगा वो। अच्छा, एनिमेट होने के बाद क्या होगा, इनिशियली तो हमें दिखेगा ही नहीं स्क्रीन पे, ठीक है। वो कहीं से, मतलब राइट साइड से वो आएगा। इनिशियली वो राइट साइड पे स्क्रीन से बाहर है और उसकी ओपेसिटी 0 है, वो विजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हिडन के बाद क्या था, हमारा विजिबल था, ठीक है। विजिबल होने पे क्या हो, ठीक है। एनिमेट होने पे क्या होगा, बेसिकली हम इसकी करेंगे ओपेसिटी, इसको करेंगे विजिबल सबसे पहले। 1 मतलब विजिबल, 0.5 देंगे, 0 पॉइंट जो भी होगा वो कम विजिबल होगा। 1 फुल विजिबल है, 0 में मतलब होगा ही नहीं। 1 पूरा विजिबल होगा, बीच में काइंड ऑफ ब्लर या ट्रांसल्यूसेंट किस्म का आएगा। उसके बाद एक्स की कोऑर्डिनेट देते हैं 0, 0 पॉइंट पे 0 या, अच्छा ये पॉइंट है, ठीक है। ये मतलब इसकी इनिशियल वैल्यू है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट, इसका मतलब है इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है, जहाँ पे हम CSS के थ्रू इसको ऑलरेडी दिखा रहे हैं जिस पॉइंट पे, ये वहाँ पे लेके आएगा। ये CSS प्रॉपर्टी मैं खुद अलग से यहाँ पे दे रहा हूँ कि इस पोजीशन पे ले जाओ CSS की, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये अपनी पोजीशन पे आ गया और इसकी ओपेसिटी वापस हो गई तो नज़र आ गया। लेकिन ये किस तरह होगा, इसका मोशन क्या होगा, वो ट्रांजिशन में डिफाइन करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें कोई टाइम वगैरह स्पेशली फंक्शंस वगैरह लगा के मैनेज नहीं करना पड़ता। सिंपली ऑब्जेक्ट बनाए, आप वैल्यूज़ दें। ये डॉक्यूमेंटेशन में आपको रेफ़र कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी आप करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। सबसे पहले ड्यूरेशन, कितनी देर लगे इसको, लेट्स से 0.5 सेकंड में स्क्रीन पे नज़र आ जाए हमें, ठीक है। उसके बाद डिले कितना हो, तो अगर पेज लोड होता है तो यूज़र वैसे ही थोड़ा ध्यान नहीं होता, इनिशियली पॉइंट्स में सेकंड्स में थोड़ा हिसाब होता है कि अटेंशन हमारी उस चीज़ पर डाइवर्ट हो, तो इस वजह से 0.2 या 0.5 जितना आप देना चाहें डिले, उस डिले के बाद वो स्टार्ट होगा एनिमेट करना। और कितनी देर चलेगा, 0.5 सेकंड चलेगा। तो सारा प्रोसेस विद इन 0.7 सेकंड्स में, यानी कि 1 सेकंड के अंदर सारा प्रोसेस हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, होगा क्या, किस तरह होगा इसका, लेट्स से इसको ईज इन करते हैं, मतलब स्लोली स्मूथली स्क्रीन पे शो हो, ठीक है। इसका टाइप, इसका नाम ट्वीन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्प्रिंग भी है, अगर आप देना चाहें तो स्प्रिंग ही वैसे होगा, उस स्क्रीन पे ऐसे ऐसे आके आएगा, ठीक है। मूव करता 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 अपने पोजीशन पे आएगा, लेफ्ट राइट जैसे स्प्रिंग करते हैं। ट्विन क्या है कि बिल्कुल स्मूथली आता है, ठीक। इसके बाद इसको करते हैं ईज फंक्शन, ईज प्रॉपर्टी, वो क्या होगी, ईज इन आउट। अच्छा, ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने इस चीज़ पे काम किया है, तो मुझे चीज़ें कुछ याद हो गई काम कर करके।
आप लोग इनिशियली स्टार्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र करिएगा या कोड आप यहाँ से देख के इसी को चेंज करते रहिएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है। ठीक है, हेडन हो गया, विजिबल हो गया, उसके अंदर ट्रांजिशन हो गई। सो होपफुली हेडर हमारा इसी से चल जाएगा सही। लेट्स सी। देखा, लेफ्ट से बिल्कुल स्क्रीन की जो, सॉरी राइट साइड जो है स्क्रीन की बिल्कुल राइट से विजिबल होता होता स्क्रीन पे नज़र आता है। ठीक है, अब यही चीज़ करते हैं इनपुट के लिए और सर्च बार के लिए। इन पे थोड़ी ज़्यादा स्टाइलिंग देता हूँ मैं, क्योंकि हमारा एक बटन है और एक इनपुट बॉक्स है, तो एक चीज़ लेफ़्ट से लाते हैं, एक चीज़ राइट से लाते हैं। लेट मी शो ये किस तरह होगा। ठीक है, कहाँ पे जाना था हमें, क्या करना था, इनपुट और बटन। ठीक है, ठीक है, ये हमारा इनपुट और यही चीज़ कॉपी कर लेता हूँ मैं, टाइम बचेगा। अच्छा, पूरा मोशन समेत कॉपी कर लेते हैं। इनपुट में गए, इसको पेस्ट किया, मोशन से फ्रेमर मोशन से मोशन आ गया। ठीक है, ब्रैकेट में से गया। ठीक है, अब ये हेडर वेरिएंट, इसका नेम चेंज कर लेते हैं। नेम सेम भी चल जाएगा, इशू नहीं है, बट समझने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। तो बटन राइट साइड पे है, तो बटन को राइट से लाएंगे, तो इसका नाम मैं बटन रखता हूँ। ठीक है, ये बटन के लिए। यही सेम चीज़ करेंगे दोबारा, बट लेफ़्ट साइड से। ठीक है, तो डिफरेंस ये होगा कि इनिशियली इसकी जो वैल्यू है वो माइनस होगी। ठीक है, मतलब स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, वापस से ज़ीरो पे आएगा, उसको उतना ही टाइम लगेगा, हर चीज़ बाकी सेम है। ठीक है, इसका नाम देंगे इनपुट। ठीक, अब ये कहाँ पे है, एक हमारे पास ये बटन है, बटन पे बटन के वेरिएंट आएंगे। ठीक है, वेरिएंट्स इक्वल्स टू बटन वेरिएंट्स। ठीक है, और सिमिलर तरीके से इनिशियल होगा इस पे, बट आप अगर नोट करें तो अभी इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा, इनिशियल हमारे पास ऑटो आ नहीं रहा। इसका रीज़न ये कि हमने बटन पे डॉट मोशन लगाया नहीं है। ठीक है, अब कर लेना चाहिए इसे। लेट्स सी, अब आ गया हमारे पास। ठीक है, इनिशियल क्या होगा, हिडन, क्योंकि सेम नेम है। एनिमेट होने के बाद ये क्या होगा, ये विजिबल होगा। ठीक है, यही सेम चीज़ करेंगे, लेकिन अब करेंगे बटन के लिए, बट सॉरी इनपुट के लिए। ये रहा, लेकिन इनपुट पे भी सेम मोशन। ठीक, अब इस पे ज़्यादा वैल्यूज़ है, इसको साइड पे कर लूँ, न्यू लाइन पे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चेंज होगी, वो ये है कि बटन नहीं है यहाँ पे, ये हमारे वेरिएंट कौन से हैं, ये है इनपुट वाले। ठीक है, इस डिवीजन को भी कर लेते हैं, मे बी कोई इशू ना करे। ये पेरेंट डिवीजन है, तो इसके अंदर हम मोशन करा रहे हैं, तो दोनों पे होना चाहिए। आप ट्राई कर लीजिएगा चेंज करके। लेट्स सी इनपुट कैसा है। रिफ्रेश। ठीक है, ये लेफ़्ट से आ रहा है, ये राइट से आ रहा है, ये राइट से आ रहा है। अच्छा, अब क्या रह गया, अब हमारे कार्ड रह गए। ठीक है, आखिरी चीज़ है कि कार्ड्स को डिस्प्ले कराना एनिमेशन के साथ, तो वो या लेफ़्ट से लाएंगे या राइट से लाएंगे, कुछ चेक करते हैं। ठीक है, सो वापस चलते हैं विंडो पे। अच्छा, क्या रह गया था, कार्ड रह गया था। ठीक है, कार्ड के लिए भी सेम चीज़ यहाँ से लेके आते हैं कॉपी करके।
आधी कोडिंग कॉपी पेस्ट होती है, ठीक है। इसका नाम करते हैं कार्ड, ठीक है। ये इनिशियली कहाँ से आएंगे, राइट साइड से हैं, ठीक है, राइट से आएंगे क्योंकि 100 है, पॉजिटिव वैल्यू है तो बिल्कुल राइट से आएंगे। वी डब्ल्यू जो है मीन्स व्यू विड्थ, जो पूरी व्यू है उसकी विड्थ जो है 100% है, ठीक है, मतलब 100 व्यू विड्थ के बाहर ही होगा ये, वहाँ से आएगा, ठीक है। इसको आने में कितनी देर लगेगी, ड्यूरेशन वगैरह, अच्छा इसको करते हैं थोड़ा डिफरेंट। स्प्रिंग, स्प्रिंग इफेक्ट आएगा। अच्छा जब आप स्प्रिंग इफेक्ट यूज़ करते हो तो उस पर एक और प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें, वो होती है स्टिफनेस। स्टिफनेस आई गेस, स्पेलिंग पता नहीं सही है गलत है। आप लोग देख लें, अगर इंग्लिश आती है तो स्टिफनेस की स्पेलिंग देख लीजिएगा, अगर गलत है या सही है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। 120 या 150 या 200 देते हैं, देखते क्या होता है 200 से, ठीक है। कार्ड वेरिएंट से, कार्ड वेरिएंट कहाँ पे लगाएंगे, इस डिवीजन पे लगाएंगे, ठीक है। वेरिएंट्स, अच्छा फिर से इसको ले नहीं रहा, मोशन डॉट डिफ, वेरिएंट्स आ गए, ठीक है। वो वेरिएंट्स कौन से हैं, कार्ड वेरिएंट्स है, ठीक है। इनिशियली कहाँ होगा, इनिशियली इनविजिबल होगा क्योंकि कार्ड हमारे पास इनिशियली दिखेंगे नहीं, तो राइट से या लेफ्ट से कहीं से भी ले आए आप, मर्जी है। हिडन, जो हमने नाम दिया है उस प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट के अंदर, कोमा नहीं आएगा। एनिमेट होने के बाद वो कहाँ जाएगा, एनिमेट होने के बाद वो जाएगा विजिबल, ठीक है। तो ये स्प्रिंग इफेक्ट है। ईज इन फंक्शन मेरे ख्याल से स्प्रिंग पे काम नहीं करता जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वेल जो भी है देख लेते हैं, ठीक है। कार्ड्स है, ये कहाँ पे है, कार्ड्स के अंदर है, इनपुट हमारा हो गया, चले ठीक है। रिफ्रेश आ गया, ठीक है, ठीक है। अब थोड़े स्मूथ मोशन के साथ है, अच्छा लेकिन ये थोड़े मोशन इसका मुझे सही नहीं लगा, ये तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको एग्जिट एनिमेशन नहीं कराई, उसके लिए आपको रिएक्ट राउटर कराना पड़ेगा और उसका टाइम है नहीं, इसलिए रिफ्रेश ही करना पड़ेगा। से कुछ और सर्च करके, थोड़ा अटक अटक के आ रहा है, ठीक है। तो ड्यूरेशन वगैरह की थोड़ी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं या फिर इसको स्प्रिंग से हटा के ट्विन करते हैं क्योंकि मैंने ईज इन फंक्शन लगाया हुआ है यहाँ पे। टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी कर लेते हैं इसको। कार्ड था हमारा, ठीक है, स्टिफनेस हटा देते हैं, ठीक है। ईज इन वगैरह ठीक है और इसको भी ट्विन ही कर लेते हैं, पूरी ऐप के साथ मैचिंग रहेगा, ठीक। ठीक है, अब ट्राई करते हैं, रिफ्रेश कर देंगे, कर दिया रिफ्रेश, अब करते हैं सर्च। मच बेटर, पहले से तो बेहतर है। अब थोड़ा सा लैग इस वजह से हो रहा है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा चीज़ें बैकग्राउंड में रन हो रही हैं, और एक्चुअली जो मेन इशू है वो ये है कि गूगल मीट पे जब शेयर करते हैं तो वो मेरे ख्याल से टैब बहुत लैग ही हो रहा है, बहुत लैग कर रहा है वो, ठीक है। अगर आप अपने पास डाउनलोड करके यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से स्मूथ होना चाहिए, तो मैं बगैर शेयरिंग के चेक कर लेता हूँ एक मरतबा। यप, शेयरिंग की वजह से इशू आ रहा है, ठीक है। आप यही कोड रन करिएगा, बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप, एनीवन, क्योंकि इसके बाद अब कुछ करना है नहीं हमें।
ठीक है, एनिमेशंस आ गई। लोडर आ गया। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ मेरे ख्याल से मैंने नोट की अभी। लेट्स, हाँ, बटन जो है आप नोट करेंगे तो सर्च होने के बाद दोबारा से आता है, क्योंकि इनिशियली इसको हम डिसेबल करते थे, जो सर्च दोबारा आता है लोडिंग की वजह से। खैर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ऐप डॉट जेएस के अंदर तमाम कंपोनेंट्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते। ऐप डॉट जेएस के अंदर एक्चुअली हम कर तो रहे हैं, मेन कंपोनेंट जो भी हमारे, हमारा हेडर है, हमारा इंपोर्ट जो इनपुट है और हमारे कार्ड्स हैं, ठीक है, वो ऐप के अंदर ही इंपोर्ट कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल छोटी सी एप्लीकेशन है, ठीक है, बिल्कुल माइनर एप्लीकेशन है। इस वजह से मैंने 3 ही कंपोनेंट बनाए, सॉरी 4 या 5। एक लोडर है, लोडर हम किसी और जगह यूज़ कर रहे हैं तो हमारा लोडर का काम इनपुट के अंदर, उसके अंदर है ही नहीं ऐप के अंदर, तो वहाँ इंपोर्ट करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी एप्लीकेशन थोड़ी भी बढ़ेगी ना, तो एक फ़ाइल के अंदर कोड मैनेज करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है ही इस वजह से कि आप पूरा जो भी कंपोनेंट्स वगैरह हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स, आप उनको डिवाइड कर दो उनकी सेपरेट फाइल्स में। आप एक ही फाइल के अंदर ऐप डॉट जेएस के अंदर सारे ये फंक्शन बना सकते हो, बट उस एक फाइल के अंदर उसको फिर डीबग करना, बग्स निकालना, कोड लिखना। आप अगर छोटी सी एप्लीकेशन भी बनाएंगे ना, अगर इसी एप्लीकेशन को थोड़ा सा भी ज़्यादा करें तो आई गेस 1500 लाइन तक का हो जाएगा आराम से। तो 1500 लाइन एक ही फाइल के अंदर फिर उसको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए मॉड्यूलर किया जाता है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। कल परसों हमने कर लिया था स्टेट यूज इफेक्ट, उनको प्रैक्टिस भी कर ली थी हमने, डेटा फैच कर ली थी, एपीआई कॉल कर ली थी, ठीक है। एक्सियोस इंस्टॉल करके हमने फैच रिक्वेस्ट कर ली थी, गेट से हमारे पास डेटा आ गया था, उसको सेव कर लिया था स्टेट के अंदर। हमने आज कंडीशनल रेंडरिंग कर ली लोडिंग के साथ। और उसके बाद जो आखिरी चीज़ मैंने करानी थी वो थी कि एनिमेशंस वगैरह, इमोशंस जो है, स्मूथनेस, थोड़ा आंखों के लिए अच्छा बनाना, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो। माई ओ एल एक्स रिएक्ट ऐप, ओ नाइस, लेट्स सी।